हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लासेस में वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 2 क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। घटक मतलब भाग, मतलब खाने की, मतलब क्या क्या भाग हैं या क्या क्या टुकड़े, मतलब कह सकते हैं हम कि कैसे हमें खाना मिलता है उस तरीके से। तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फूड आइटम्स क्या होते हैं, वैरायटियाँ क्या होती हैं, उनको हम कैसे खाते हैं, है ना। और उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। अपने मैप पे आप इंडिया को देखिए। अब जैसे इंडिया में क्या है, मतलब अगर मील है, जो खाना खाया जाता है, जैसे चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, है ना। और राइस भी खाते हैं, सांबर, वेजिटेबल, और प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। तो येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी, वेजिटेबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने की, जो खाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिया ये सब। हाँ, तो ये यहाँ पे जैसे चपाती हो गई, दाल हो गई, ये सांबर, ये सब खाया जाता है। अब हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में अभी जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, अभी हम यही बात करने वाले हैं कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हमें किस तरीके से मिलता है या कहाँ पे क्या खाया जाता है, किस कंट्री में, है ना, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1 में कह रहा है, आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन टाइम, ये रहा, आवर मील यूजुअली एट लीस्ट वन टाइम मेड सम ऑफ काइंड ग्रेन अदर आइटम्स, could be dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा खाना है, जैसे अब एक आइटम है जैसे अनाज, तो अब अनाज है ना, और दाल है दूसरे आइटम में, और दूसरी डिश में मीट है, वेजिटेबल में हो गई। और अदर से भी अगर हम कुछ और लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे कर्ड, बटर मिल्क या पिकल। ये सब एग्जांपल मील्स के हैं। तो डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट जितनी भी क्षेत्र हैं, सब जगह अलग अलग खाना खाया जाता है। तो हम चैप्टर 1 में सेलेक्ट फूड आइटम्स हम कर चुके थे कि कैसे लिस्ट बनाई थी हमने। तो यहाँ पे भी हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो ये है टेबल 2.1। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे पंजाब है, अब वहाँ पे अनाज का अगर देखें तो वहाँ पे मक्का जो है वो ज़्यादा फेमस है। और दाल में देखें तो राजमा वाली दाल ज़्यादा फेमस, जिसको इंग्लिश में किडनी बीन्स कहते हैं। और वेजिटेबल्स में देखें तो सरसों का साग ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और अदर्स में वो कर्ड, घी, लस्सी, छाछ वगैरह ये सब ले लेते हैं। दूसरा इन्होंने दे रखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ग्रेन वहाँ पर ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। दाल का अगर देखें तो वो तुअर दाल, है ना, ये वाली तुअर दाल और रसम दाल जो होती है ये खाते हैं। वेजिटेबल में वो कुंदरू, छोटे छोटे होते हैं, सब्जी होती है ये भी, तो वो खाते हैं। अदर में ये बटर मिल्क, घी, पिकल वगैरह ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोड़ रखा है, आप उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या खाया जाता है? चपाती, है ना, दाल, कोई सी भी, वैसे यहाँ पे फेमस जो मसूर की दाल जो होती है ना। और वेजिटेबल्स में सब्जियाँ, हरी सब्जी हो सकती हैं, अदर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमन मील जो डिफरेंट है, बस तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादातर सब सेम ही मतलब होता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे हम बहुत सारी वैरायटी होती है मील्स की। हम जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग खाना होता है। जैसे ट्रैवलिंग पे जाते हैं हम तो अलग अलग खाना होता है। तो जैसा भी मतलब हम कैरी कर सकते हैं उस हिसाब से हम लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी हम इसी के बारे में और डीपली पढ़ते हैं कि और क्या क्या डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं फूड के स्पेशल पर्पज़ से। तो यहाँ पे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो क्या क्या डिफरेंट फूड आइटम्स हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जैसे डिश है कोई भी, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, है ना, वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। अब जैसे इंग्रेडिएंट जो डलते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट्स में कंपोनेंट्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए पोषण जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है
है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल सकते हैं हमको न्यूट्रिएंट्स? जैसे अगर हम एनर्जी गिविंग फूड खाएं, मैंने अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है एनर्जी गिविंग फूड है ना, प्रोटेक्टिव फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज़ें हैं, ऐसी मतलब उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो यही सब कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो और उसी को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये रहा देखो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, और उसमें डाइटरी फाइबर्स आता है, वाटर आता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है ना। यहाँ पे देखो ये रहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, वाटर। तो ये किस में आते हैं? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रो इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे हम कुछ भी खाना बनाते हैं, सिंपल मेथड से बनाएं या बहुत अच्छे से बनाएं, तो हम क्या डालते हैं उसमें? इंग्रेडिएंट डालते हैं, है ना, एक से या एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे इंग्रेडिएंट डालने चाहिए जिनमें न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे उनमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, है ना, तो उसमें ये सब होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। हमें टेस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें अपना क्या करना है, हमें अपना न्यूट्रिएंट्स को देखना है हमें। तो यहाँ पे टेबल 2.2 है, हाँ, और यहाँ आगे देखेंगे टेबल 2.2। तो वो कह रहा है कि टेबल 2 में रिकॉर्ड ऑब्जर्व करना है, हमें टेस्ट करना है। एक टेबल दी गई है, वहाँ पे हमें उसमें फूड आइटम्स दिए गए हैं और आपको टेस्ट करना है। डू नॉट ट्राई ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको उस पर केमिकल टेस्ट मतलब उस पर करना है, आपको उस पर ट्राई करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम सबसे पहले किस पे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट वाले पे हम टेस्ट करके देखते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च और शुगर। तो हम इनको ईजिली टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च से। अब यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च हो रहा है कि कैसे करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी में हम फूड आइटम लेंगे, रॉ इंग्रेडिएंट होना चाहिए, कच्चा मतलब, ठीक है। तो उसमें 2-3 ड्रॉप जो है हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, जैसे फिगर 2.1 में दिखा रहा है। टेस्टिंग फॉर स्टार्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस पर हम कलर डालेंगे फूड आइटम पे, तो या तो वो ब्लू हो जाएगा या फिर ब्लैक होगा, ठीक है। तो जो ब्लू और ब्लैक कलर जो होगा वो ये दिखाएगा हमें कि इसमें स्टार्च है, ठीक है, इट कंटेन स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे इन फूड आइटम्स पे और देखेंगे कि किस में स्टार्च है और किस में नहीं है, और हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, कच्चे आलू में स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है कि फैट होता है? तो अभी उन्होंने पटाटो का ही किया था, कच्चे आलू का, तो उसमें स्टार्च होता है अगर ब्लू और ब्लैक कलर आता है। ऐसे मिल्क में क्या होता है? मिल्क में प्रोटीन होता है। तो मिल्क के लिए क्या कैसे करेंगे हम? मिल्क के लिए देखो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने पूरा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप टिंचर आयोडीन से बनता है, और टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, और आधा उसमें पानी होना चाहिए और आधा डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट से बनता है, उसमें 100 मिलीलीटर वाटर होता है, तो कॉपर सल्फेट हमारा बन जाता है। और 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर वाटर में हमें ऐड करना है, और हमारा कास्टिक सोडा पूरा सॉल्यूशन जो है कास्टिक सोडा का वो तैयार हो जाता है। तो टेस्ट ऑफ फॉर प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का भी टेस्ट बता रखा है, क्योंकि देखो मिल्क, अब पता कैसे चला हमें कि मिल्क में प्रोटीन है कि नहीं है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे।
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, हम छोटा सा मतलब थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे हम इसको फूड को, है ना। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे या फिर पाउडर बनाएंगे, ग्राइंड में कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं उस स्मॉल क्वांटिटी में उस फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें 10 ड्रॉप वाटर की डालेंगे और उसको शेक करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को। तो आप क्या देखोगे कि जो ड्रॉपर है उसमें आप 2 ड्रॉपर सॉल्यूशन किसके डालेंगे, कॉपर सल्फेट की डालेंगे, और 10 ड्रॉप उसमें आप कास्टिक सोडा की ऐड करेंगे। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे वो कर रहा है कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ 4 प्रोटीन चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे, शेक करेंगे उसको अच्छे से, और कुछ देर के लिए कुछ मिनट्स के लिए उसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर किस में बदल जाएगा, वायलेट कलर, वायलेट मतलब बैंगनी, पर्पल, है ना, उस कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वायलेट कलर है वो ये दिखाता है कि उसमें प्रोटीन है, और अगर ये कलर नहीं आता है इसका मतलब उसमें मिलावट है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, ऐसे ही आप इनमें देख सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है, स्टार्च का भी आपको पता चल गया कैसे करना है आपको, स्टार्च का, प्रोटीन का भी आपको पता चल गया है, तो इन सब का आप पता करेंगे कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल है। अब देखो एक कॉलम और है कि फैट का कैसे पता करें, तो मैंने आपको स्टार्च का भी बता दिया है, प्रोटीन का भी बता दिया, अब मैं आपको फैट का बताती हूँ, और फिर जब मैं आपको ये बता दूंगी तो आपको खुद टेस्ट करना है, जितने भी सारे कॉलम हैं आप खुद टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, उसको एक पेपर के बीच में रख के रैप करके उसको क्रश करना है, ठीक है। तो टेक केयर से करें कि पेपर फटे ना। अब उसको आप स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, उस पेपर पे आप देखेंगे कि कुछ ऑयली पैचेस उस पर आ जाएंगे, जैसे तेल के दाग धब्बे होते हैं। अब आप उस पेपर को होल्ड करें और उसको लाइट में लेके जाएं, तो उस पर थोड़ी थोड़ी लाइट डलनी चाहिए। तो आप क्या देखेंगे कि अगर उस पेपर पे ऑयली पैचेस दिख रहे हैं तो उसमें फैट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी हम अगर देखना चाहें तो उसमें लिटिल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। उसको रब करें पेपर को सूखने दें जब तक वो सूखे, उसके बाद देखोगे कि वाटर जो है मतलब वो सूख जाएगा और ऑयली पेचेस जो हैं वो तुम्हें पेपर पे दिखने लगेंगे, है ना, मतलब उस पर ऑयली पेचेस शो होंगे उसके बाद। तो इसका मतलब अगर पानी डाल के हम अगर उसमें पानी है या ऐड है तो फूड आइटम जो है वो कंटेन एनी फैट, मतलब उसके अंदर फैट नहीं है। वुड अ टेस्ट शो, तो आपको ये शो करना है, कैसे आप कर सकते हैं। आपने फैट का भी सीख लिया, प्रोटीन का भी, स्टार्च का भी, है ना। तो फूड आइटम दैट यू टेस्टेड आप कर सकते हैं, जो ऊपर टेबल दी गई है कि न्यूट्रिएंट्स किस में है किस में नहीं है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स का हमने टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन और मिनरल्स, ये भी होते हैं हमारे फूड आइटम्स में, डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं और ये भी होते हैं विटामिन भी और मिनरल्स भी। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी हैं। तो देखो हम यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अभी मैंने वो फर्स्ट वीडियो में भी लास्ट में डिस्कस किया था ये क्वेश्चंस। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट जो फैट जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट जितना देता है उसी के सेम अमाउंट में वो हमें फैट भी उतनी ही एनर्जी हमें देता है। फूड कंटेनिंग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिन फूड्स में फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। समझ में आया, किन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिनमें फैट हो और कार्बोहाइड्रेट हो। देखो ये रहा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड।
तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में मदद करता है ना। क्या करता है वो, रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं किसके, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। क्या क्या है, स्वीट पोटैटो, गन्ना है, वीट तो सबसे ज़्यादा हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें देता है। ठीक है, राइस भी, और बाजरा, बाजरा सुना है आपने, हाँ ये भी एक आटा ही होता है। ठीक है, पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर केन में भी, है ना, गन्ना, पपाया में कार्बोहाइड्रेट होता है, मेलन तरबूज में, खरबूजे में, है ना, मैंगो में, आम है ना, मेज़ मक्का जो होती है, इन सब में क्या है, ये कौन से सोर्सेज हैं हमारे, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने अभी जाना कि फैट्स की भी जो है हमें एनर्जी देते हैं, तो हम देखते हैं कि फ़ैट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। फ़ैट हमें 2 चीज़ों से मिलता है, प्लांट सोर्स भी होते हैं और एनिमल सोर्स भी होते हैं। तो जो हमें ये ऊपर वाले दे रखे हैं, ये हमें मिलते हैं प्लांट से। किससे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं प्लांट से। तो क्या क्या मिलता है प्लांट से, ग्राउंड नट्स, जितने भी हमारे ग्राउंड नट्स हैं, जितने भी हमारे मावा होते हैं, नट्स होते हैं ना, जो ग्राउंड नट्स, मूंगफली को कह रहा है यहाँ पे ये, है ना, ग्राउंड नट्स, पीनट भी कह सकते हैं हम मूंगफली को। तो मूंगफली जो होती है ग्राउंड नट्स हो गए, और हमारे नट्स हो गए, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तिल हो गए, है ना, सोयाबीन का ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो ये सब हमारी क्या हैं, ये फैट वाली चीज़ें, लेकिन जो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग एनिमल्स की यूज़ की भी मतलब चीज़ें नहीं खाते हैं, बहुत से मतलब उनको यूज़ करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एनिमल सोर्स हैं, जैसे क्योंकि बहुत से लोग शाकाहारी होते हैं तो वो नहीं खाते हैं। तो अब यहाँ पे एनिमल सोर्स हैं, कौन से वाले हैं ये एनिमल है, एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स में क्या है, देखो जैसे मीट है, अब मीट तो सब कोई नहीं खाता, ये फ़िश मीट हो गया, है ना, ये फ़िश है, घी हो गया, मिल्क है, क्रीम है, बटर है। जो शाकाहारी हैं वो मीट और फ़िश मीट नहीं खा सकते और एग नहीं खाते हैं, लेकिन वो घी, मिल्क, बटर और क्रीम वगैरह ये तो खा ही सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने प्रोटीन का भी पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, ये रहा प्रोटीन जो है वो हमें ग्रोथ करने में और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। तो अब इसके भी फूड देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसमें भी प्रोटीन में भी 2 तरह के आते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो जो ये हमारे ऊपर हमें दिख रहे हैं, ये हमारे प्लांट सोर्स हैं। कौन से हैं, प्लांट वाले हैं। तो प्लांट में क्या है, देखो ग्राम है, मतलब चना, मूंग, है ना, मूंग होती है ना, दाल है, बीन्स हैं जो राजमा होता है, पीज हैं, मटर हैं, सोयाबीन है। तो ये हमें किन से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, और ये सारी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में दूसरा क्या आता है, क्योंकि प्रोटीन भी हमें 2 चीज़ों से मिलता है, एनिमल से और प्लांट से। तो प्लांट का हमने देख लिया, और ये है हमारा एनिमल वाला जो नीचे दिखा रखा है हमें, ये वाली जो चीज़ें हैं एनिमल वाली। एनिमल वाले में क्या है, फ़िश है, पनीर है, एग है, मिल्क है ना। ये बहुत ज़्यादा हमें क्या देती हैं, प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क हो गया, है ना, अगर आप मिल्क पीना पसंद नहीं करते तो हमें ऐसी अपने शरीर को ऐसी आशा देनी चाहिए उसी फॉर्म में जो हमारी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके, हमारे नीड को पूरा कर सके। जैसे अब मिल्क नहीं पीते आप दही खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, है ना। जो मिल्क नहीं पीते दही तो खा ही सकते हैं वो, और दही नहीं खा सकते तो छाछ पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, है ना, ये रहा पनीर, और एग हैं, फ़िश हैं, ये सब मिल्क है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का। अब आता है नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड।
कंटेन प्रोटीन, जो हमें प्रोटीन देते हैं, हम उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जो हमें ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में बॉडी की मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उनको कहते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी जो है हमारी प्रोटेक्ट करने में, हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाने में, जो बीमारियों से लड़ने में, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो विटामिन जो है वो हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन ऑल्सो हेल्प इन, क्या करते हैं वो विटामिन्स? हमारी आइज़, हमारी बोन्स, हमारे टीथ, हमारे गम्स, हम सब क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं। देखो ये रहा हमारी आइज़ को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को। गम्स मतलब क्या होता है? मसूड़े, है ना। हम सब क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स हैं तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ये, और इनके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है ना, विटामिन ई और के है, और देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन, है ना। और जो विटामिन का ग्रुप जो होता है, हम उसको कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम उसको? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स। और जितने भी विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। चाहे तो हम थोड़ी ही क्वांटिटी में लें, लेकिन हमें विटामिन्स की कमी को पूरा करना चाहिए अपनी बॉडी में, जो हमें ज़रूरत है ना। अब देखो विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्थी करता है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। वो हम विटामिन सी जो हमारे ऊपर डिसीज़ अटैक करने वाले हैं, मतलब एक तरह से विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है ना, डिसीज़ से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी जो होती है, जो बोन्स में और टीथ में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, दांतों से खून आना, तो ये किसी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन डी का यूज़ करना चाहिए, मतलब दूध पीना चाहिए। विटामिन डी किस में होता है? दूध में होता है, पनीर में होता है ना। तो फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस किस चीज़ों से हम अपनी कमी, मतलब कौन कौन सी विटामिन किस किस में होते हैं। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे हम स्मॉल अमाउंट्स में ही लें, लेकिन लेना चाहिए। लेकिन अभी पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स हैं, विटामिन बी के कौन से सोर्स हैं। तो देखो विटामिन ए में क्या है? मिल्क है ना, फिश ऑयल है, और पपाया है ना, पपाया है, कैरेट है ना, कैरेट है। तो ये सब क्या है? हमारी विटामिन ए की कमी को पूरा करेंगी। अब आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी में क्या क्या है? देखो विटामिन बी में राइस है ना, राइस है, और पल्स हो सकती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, और लिवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन सी में क्या क्या होता है? देखो विटामिन सी में तुम्हें जो भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी ना, वो ज़्यादातर खट्टी चीज़ें मिलेंगी जिनमें विटामिन सी है, तो क्योंकि मैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं वो हमारी। जैसे टमाटो हो गया, टमाटर, ऑरेंज संतरा, आंवला हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, ये सब किसके सोर्स हैं? ये विटामिन सी के सोर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के कौन से सोर्स हैं? ये तुम्हें बताई हैं। फिश है ना, क्या है? फिश है, एग है, मिल्क है, बटर है, लिवर है ना। ये सब क्या है? ये विटामिन डी के सोर्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।